आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी अरशद अंसारी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। नगर की जनता ने हाथ उठाकर आसपा प्रत्याशी को जीत के प्रति आश्वासित किया। भारी भीड़ को देखकर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हुए गदगद। गुर्जर समाज का भी मिला साथ। विक्रांत चौधरी ने भी दिया अपना समर्थन। तीतरो में नगर निकाय चुनाव के दौरान आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार अरशद अंसारी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गंगोह विधानसभा प्रभारी मौसम राव ने किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनकी पार्टी का मिशन आम जनता के मुद्दों को उठाकर हल कराना है तथा चुनाव में भाग लेकर जन समर्थन हासिल कर प्रदेश को विकास के पथ पर बढ़ाना है। पार्टी के प्रत्याशी अरशद अंसारी ने बताया कि नगर पंचायत तीतरो का चुनाव लड़कर स्थानीय स्तर पर पिछले 70 साल से विकास के लिए तरस रही नगर की जनता को समुचित विकास प्रदान कर तीतरो को उन्नति के पथ पर लाना ही उद्देश्य है। साथ ही यहां की मूलभूत समस्याओं का हल कर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत में शामिल कराना है तथा युवाओं के लिए खेल के संसाधन जुटाकर लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना उनके एजेंडे में शामिल है। इस दौरान शमशाद खान उर्फ शंभू, जैद खान, पूर्ण सिंह उर्फ कल्लू, दीपक कुमार, आनंद बौद्ध, सलीम सिद्दीकी, खालिद खान, वाहिद खान, सोनू कश्यप, राशिद अंसारी, अशफाक अंसारी, सतनाम सैकड़ों लोग सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही लोगों ने हाथ उठाकर उन्हें जीत के प्रति आश्वासित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आज हम खड़े हैं तीतरो के निजाम पैलेस के अंदर, जहां पे भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी के वो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तमाम हमारे साथी जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और देखना चाहेंगे कि तीतरो के अंदर जो आजाद समाज पार्टी का पहला कैंडिडेट उतरा है, किस रणनीति को लेकर चुनाव में लड़ रही है और आगे क्या रणनीति रहने वाली है। यदि कैंडिडेट इनका जीतता है और सीट निकालता है तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी जीतने के बाद। सबसे पहले हमारे साथ में जो है मौसम राव जी हैं, जो गंगोह विधानसभा अध्यक्ष पे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगा, अपने साथ से कहूंगा थोड़ा फोकस करके दिखाएं और उनसे बात करेंगे पार्टी क्या नीतियां है और तीतरो में जो प्रत्याशी उतारा गया है उसको अगर यदि सीट निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ तीतरो के अंदर क्या काम करेंगे आप। देखिए, यहाँ तीतरो के अंदर जो पहले से लोग जो है अपनी तानाशाही करने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनका इलाज करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये अरशद अंसारी जो है हमारे बीच प्रत्याशी है। इनको चुनाव जिताकर हम यहाँ गरीब मजलूम की आवाज उठाने का काम करेंगे। जो लोग राशन कार्डों के नाम पर यहाँ पैसा खाते हैं, जो लोग ठीक से गरीब मजदूर का काम नहीं करते, रात को 12 बजे भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का सिपाही जो है आप लोगों के बीच जाने का काम करेगा। इसी के साथ हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, चिकित्सा पे ध्यान देंगे, अन्य जो भी सड़क का काम है, बिजली पानी का काम है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का प्रत्याशी हमारे अरशद अंसारी जो है आप लोगों के बीच रहने का काम करेंगे और आपका संपूर्ण तरीके से जो है एहसान, अगर आप वोट देने का काम करें, संपूर्ण तरीके से एहसान मानने का काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले से यहाँ तानाशाही करते आ रहे हैं, हम उनकी तानाशाही खत्म करने का काम करेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की आगाज हो चुका। इस समय जो है जो लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हर एक व्यक्ति का, गरीब मजलूम का हत्या हो जाती है। जब किसी की कोई आवाज नहीं उठाता तो सबसे पहले वहां पुलिस से पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पहुंचने का काम करता है। इसीलिए लोग अब समझ चुके, आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी को वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, तीतरो में बड़े बड़े राजनीतिक लोग हुए हैं, मंत्री तक रहे हैं, मंत्री भी बने हैं, लेकिन ये सबसे पहला नोटिफाई एरिया है, सबसे पहले नगर पंचायत बनने वाली है, लेकिन यहाँ तक के विकास नहीं हो पाया है। सभी आए, चेयरमैन बने, गद्दी पे 5 साल बैठे, चले गए। लेकिन यदि आज जनता इनको मौका देते तो क्या भीम आर्मी और आपके प्रत्याशी कुछ अलग करेगा कस्बे के अंदर में? देखिए, भीम आर्मी जो काम करती है वो कोई दूसरा नहीं करता। मैं आपको बता दूं, अगर किसी के साथ कोई भी दुष्व्यवहार होता है या किसी के साथ गलत होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी वहां समर्थन करने का काम करती है, कोई दूसरा तो नहीं करता। जो सत्ताधारी यहाँ पे हैं और जो लोग यहाँ काम नहीं करते,
जो लोग पहले यहाँ कई कई बार जो है चेयरमैन रह चुके, जिन्होंने काम नहीं किया, मैं आपको बता दूं इस समय जनता समझ चुकी है और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी केतली के चुनाव चिन्ह पर वोट देने का काम करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। अच्छा, एक विपक्ष में समाजवादी के जो कैंडिडेट है पूर्व चेयरमैन पर रहे, दिग्गज नेता भी माने जाते हैं तीतरो के अंदर, वो अपने आप को कह रहे हैं कि गठबंधन प्रत्याशी है और चंद्रशेखर राव के जो वोट जुड़े हुए हैं भीम आर्मी के, वो हमें वोट मिलने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करिए कि गठबंधन से हमारा प्रत्याशी तीतरो में कौन है, अरशद अंसारी है कि पूर्व चेयरमैन तैमूर खान है? देखिए, ये तो आप लोगों को बखूबी पता है, लोकदल के जिलाध्यक्ष ने 3 दिन पहले लेटर जारी कर कहा है कि लोकदल और आजाद समाज पार्टी व समाजवादी का गठबंधन प्रत्याशी जो है हमारे अंसारी साहब है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये लोग क्या करते हैं कि 5 साल जिसने काम किया है वो अपने लोगों को नाराज तो नहीं कर सकते। उन्होंने जो है इनको टिकट दे दिया, अब चुनाव लड़ना हारना जीतना तो उनके हाथ में है, क्योंकि वो लोग काम तो नहीं करते। भाई तीतरो की जनता इस समय समझ चुकी है कि हमने किसको वोट देना है, बार बार किसी को मौका थोड़ी दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, इस बार हमारा गरीब का बच्चा है और इनको वोट देने का काम सर्वे समाज यहाँ पे जो है आजाद समाज पार्टी को वोट कर रहा है। एक समाज नहीं, सर्वे समाज जो है हमारे साथ जो है, गुज्जर भाई भी है, चौधरी समाज से आते हैं, वो भी हमारे साथ है, विक्रांत चौधरी, वो हमारे साथ समर्थन, जिन्होंने भारी आज समर्थन किया भारी लोगों के साथ, और सर्वे समाज के हमारे साथ हैं। जो लोग यहाँ प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समाज के लोग भी हमारे साथ में वोट देने का काम कर रहे हैं। देखिए, दलितों का वोट है, ओबीसी का है, जितना भी कश्यप समाज है, जितना भी समाज है, वाल्मीकि समाज है, सब जो है सैनी समाज है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग पहले रह के जा चुके उन लोगों को सबने देख लिया। भाई अगर किसी को थाने का काम पड़ा तो वो लोग क्या है, वो रात को 6 बजे जो है फोन स्विच ऑफ कर दें। और मैं आपको बता दूं, ये सिपाही आजाद समाज पार्टी का सिपाही है, भीम आर्मी का सिपाही है। ये रात के 12 बजे आप एक कॉल करोगे, मिस कॉल मार कर देखना, ये आपको बैक कॉल करेंगे, आप पूछेंगे क्या हुआ, या आप लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। हमारे साथ में थे मौसम राव, गुंगो विधानसभा अध्यक्ष। अभी हम आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश के जो जिला सहारनपुर से जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करें। करमवीर जी हैं, आपके चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए, आपका प्रत्याशी मैदान में बाखूबी चुनाव लड़ रहा है और समीकरण बनते दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की रणनीति क्या है? आप ये भी जानते होंगे कस्बा सबसे पुराना बना हुआ है, लेकिन विकास यहाँ रद्दी भर का नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? देखिए, भीम आर्मी 6 साल से काम कर रही है जनता के बीच, और जनता पहचान चुकी है कि भीम आर्मी के लोग अगर रात को 12 बजे फोन करते हैं तो उनकी आवाज को उठाने का काम चंद्रशेखर आजाद की टीम पूर्ण तरीके से करती है। 100 नंबर की पुलिस नहीं पहुंच पाती, लेकिन भीम आर्मी के लोग जितने हैं वो सबसे पहले पहुंचने का काम वहां करते हैं, और उस लोग को जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जी बताइए, अगर आपका चेयरमैन प्रत्याशी चेयरमैन बन के सीट पर बैठता है तो सबसे पहले तीतरो के अंदर क्या विकास करने का काम होगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जो है, जो आज बीजेपी सरकार कर रही है, सारे स्कूलों का निजीकरण कर दिया, बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी, संविधान को बदलने की बात करते हैं, और जितने गरीब समाज से हैं जो जमीन है वो जमीन छीन ली गई है, और जो मकान बनाने के नाम पर 50-50 हजार रुपए लेते हैं उन्हें दफनाने का काम करेगी। सबसे पहले भीम आर्मी के लोग जो हैं उन्हें दफनाने का काम करेगी और गरीब के साथ खड़ा होने का काम करेगी। अच्छा, हमारे यहाँ युवा तबका भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ गुंगो में जाते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गई, शिक्षा से जुड़े हुए कोई बात नहीं करता, तो बीमारी इस पर काम करना काम देखिए, सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जिले सहारनपुर के अंदर प्रत्येक गांव में निःशुल्क भीम आर्मी पाठशाला चलाई हुई है। शिक्षा पे सबसे पहले काम करती है, शिक्षा को जगाने का काम भीम आर्मी के लोगों ने किया है, और यही चाहती है कि बच्चे जो हैं, जो गरीब समाज के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क पढ़ाने का काम किया है भीम आर्मी ने। उन्हें ये भीम आर्मी चाहती है कि वे पढ़ लिख करके जो है IAS PCS निकले और अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। बताइए, भीम आर्मी की यानी कि कस्बा तीतरो में किससे फाइट मान के चले? देखिए, फाइट हमारी किसी से नहीं है, जनता खुद जान चुकी है, जनता आज परिवर्तन चाह रही है। आज देखिए, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हजारों के लोग तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो जनता पहचान चुकी है कि 5 साल हमने जिन लोगों को वोट दिया है उन्होंने 5 साल के अंदर क्या काम किया है। एक नया परिवर्तन चाहती है जनता, तो जनता खुद तय कर चुकी है कि आज
चंद्रशेखर आजाद को मजबूत कर दिया जाए, भाई अरशद को मजबूत कर दिया जाए। चुनाव चिन्ह केतली पर मोहर मार कर इनको मजबूत करने का काम जनता कर रही है आज। मैसेज गलत चले जा रहा है। अभी हमारे साथ में है शौर्य अम्बेडकर जी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। ये भी इनसे भी बात करें, युवा भी हैं, इनसे सबसे पहले बात करें युवा होने के नाते। और आपके जो कैंडिडेट हैं वो भी लगभग युवा हैं, 40 के लगभग उम्र हैं। तो सबसे पहले अगर आपका कैंडिडेट चुनाव जीत के जाता है तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, युवा है, जब जब युवा चलते हैं तो निज़ाम बदलते हैं। अब्दुल कलाम तो आज भी पैदा होते हैं, सिर्फ नाम बदलते हैं। ये शुरुआत है, युवाओं ने शुरुआत कर दी है। और सबसे पहले विकास की बात रही तो सबसे पहले हम जो नगर, यहाँ की तीतरो नगर पंचायत है, इसमें से सबसे जो ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाता है, उस भ्रष्टाचार को सबसे पहले भीम आर्मी के लोग खत्म करने का काम करें। ये बताइए कि मान लो जैसे पिछड़े वर्ग के लोग हो गए और आपके दलित समाज के लोग हो गए, किसी एक नेता ने मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बताया कस्बे में सीट आने के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य, देखिए, जो नेता सिर्फ पैसों के लिए, लालच के लिए चेयरमैन बनने का काम करते हैं, ये वो लोग ही दुर्भाग्य बता सकते हैं जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, जो राजनीति से अपने रोटियां सेकते हैं। रही बात भीम आर्मी के जो हमारे प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अरशद अंसारी जी हैं, वो सबसे पहले सर्व समाज में काम करने का काम करेंगे। आज तक इतने तीतरो पंचायत में इतने चेयरमैन आए, किसी ने भी अब्दुल कलाम जी का कोई चौक नहीं दिया, अब्दुल कलाम जी की कोई प्रतिमा नहीं दी। हम निवेदन करते हैं अपने प्रत्याशी से, जाते ही हम जीत के आएंगे तो अब्दुल कलाम जी का चौक बनाएंगे। हमारे गुर्जर समाज के धन सिंह कोतवाल हैं, उनकी प्रतिमा बनवाने का काम करेंगे नगर पंचायत तीतरो में के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बनवाने का काम करेंगे। हम उन महापुरुषों की विचारधारा को जगाने का काम करेंगे जो सर्व समाज की विचारधारा है। ये विकास की जो नींव है, ये आजाद समाज पार्टी सबसे पहले तीतरो के अंदर रखने का काम करेगी। अच्छा, सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए अच्छे अच्छे दावे करती हैं और वादे करती हैं, लेकिन जब चेयरमैन बन जाता है तो वो जनता को भी भूल जाते हैं, उन वादों को भी भूल जाते हैं। तो क्या आपके प्रत्याशी भी उन्हीं में शामिल रहेंगे, उनसे लगा के काम करेंगे? पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भीम आर्मी सत्ता में नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अपना काम करवाना जानती है। और भीम आर्मी के लोग ऐसे हैं, जब अरशद भाई जीत जाएंगे तो भीम आर्मी के लोग तो जो विपक्ष पर काम कराने जा रहे हैं तो अपने हो जाएंगे, तो खुद करेंगे काम। जब हम विपक्ष के लोगों पर काम कराना जानते हैं तो ये तो अपने हैं, इन पर तो हम करा ही लेंगे। और जनता की मांग है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। आज पूरे तीतरो के अंदर सिर्फ एक ही नारा है, एक ही आवाज है, अरशद अंसारी, जो जीत के बिल्कुल करीब है। और बस आप लोगों का सहारा है, थोड़ा और लगा देंगे। और गुर्जर समाज के लोगों ने आज जो बहुमूल्य समर्थन दिया है, उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि आजाद समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जो लगातार बहुजन मिशन को लेकर चलने का काम कर रही है। अच्छा, हमारे तीतरो में पिछड़ा वर्ग जो है और जितने भी वर्ग के लोग हैं, जो समस्या है आपके राशन कार्ड की होगी, वृद्ध पेंशन हो गई, ये इस तरह की समस्या है, उनको निजात नहीं मिल पा रही और उनका काम भी नहीं हो पा रहा है, सुनवाई भी नहीं हो पाती। जो राजनीतिक लोग हैं उनके कहने पर काम किया जाता है नगर पंचायत के अंदर। तो इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर इस तरह से चलेगा? रही बात राशन कार्ड बनवाने की या अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने की, भीम आर्मी के लोग आज भी ये कार्य करते हैं। जितने गरीब व्यक्ति होते हैं सबके राशन कार्ड बनवाने का काम करते हैं, सबके आयुष्मान कार्ड बनवाने का, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सबको घर घर तक पहुंचाने के लिए भीम आर्मी के लोग लगातार लग जाएंगे। और अरशद अंसारी जी की टीम इतनी बड़ी है और भीम आर्मी की यूनिट इतनी बड़ी है तीतरो कस्बे में कि लगातार हर लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे साथ में थे शौर्य अम्बेडकर जी। हम जो फिलहाल दूल्हा बने हुए हैं इस महफिल के, इस कार्यालय के और तीतरो नगर पंचायत के भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के अरशद अंसारी जी जो प्रत्याशी हैं, उनसे बात करने के, उनसे जानना चाहेंगे कि सभी लोग पार्टी के पदाधिकारियों ने बड़े वादे किए हैं, तो आप उन पे किस तरीके से काम करना चाहेंगे आप कुर्सी बैठने के बाद? देखो जी, जो हमारे नेतागणों ने, हमारे भाइयों ने जो वादे किए हैं और उन पे दिलो जान से खरा उतरने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप तीतरो में भली बातें जानते हैं और रहे भी हैं, लोगों के बीच में रहने वाले भी हैं। लोगों की ज्यादातर समस्या है राशन को लेकर, राशन कार्ड हो गया, वृद्ध पेंशन हो गई, या नगर पंचायत में जो कागजात हैं उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या इस बार उनसे निजात मिलेगी? उसके लिए हम एक ऑफिस खोल लेंगे, उसमें लड़का बिठाया जाएगा। नगर पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है, वो बार उनका काम होगा।
लड़के का इंतजाम होगा। अच्छी बताइए, शिक्षा पे क्या जोर रहेगा और यहाँ क्या कुछ अलग करने वाले हैं आप? देखो जी, शिक्षा के लिए तो हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइब्रेरी खोलने का प्रोग्राम है। तीतरों के अंदर हमारे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जिनके घर बेचारों के पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है, उनके लिए लाइब्रेरी, सबसे पहला काम लाइब्रेरी का होगा। अगर नगर पंचायत में जैसे कि सफाई को लेकर बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, पानी की लेकर रहती हैं या फिर टंकी को लेकर रहती हैं, तो उनके क्या व्यवस्था करने का काम करेंगे बनने के बाद आप? वो जी सफाई 2 बार होगी कस्बे के अंदर, और पानी की, लाइट वगैरह की इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं आने देने के किसी भी तरह की। 24 घंटे हम काम पे खड़े रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, तीतरों की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तीतरों की जनता को एक ही मैसेज दूंगा कि मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मुझे आप सम्मान दो, मैं आपके सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, दिलो जान से आपके सम्मान में खड़ा रहूंगा। आप देख रहे थे हमारे साथ में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं, 300 चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पदाधिकारियों ने बड़े वादे किए हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी ने बहुत अच्छी बात की कि मैं तीतरों में बदलाव लाऊंगा, जो वादे किए हैं सबसे पहले उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे थे, मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार चारों तरफ को कैमरा घुमा दिया जाए ताकि लोग देखते रहें कि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम की क्या रूपरेखा चल रही है और क्या बातें हैं, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको जानकारी रहे कि इन्होंने क्या वादे किए हैं और ये पूरा करेंगे नहीं करेंगे तो बाद के समय है जब कुर्सी पे बैठने का काम होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मन्नत समाचार के साथ देखते रहिए, आगे का प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।